हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन ए प्लेन या मोशन इन टू डायमेंशन, इस दोनों चैप्टर को मिलाकर के सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। एंड अच्छी बात यह है कि इसी एक टॉपिक में सब कुछ जो हमने दोनों चैप्टर में सीखा है सब कुछ यूज होता है। तो पहले तो सब कुछ हमें रिवाइज करना होगा और फिर उसको इसमें अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले तो होता क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्रोजेक्टाइल कहीं सुना है? इंग्लिश का वर्ड है, फिजिक्स का वर्ड नहीं है। दिस इज नॉट ए फिजिक्स टर्म, ये इंग्लिश का वर्ड है। इंग्लिश में प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज को हम लोग फेंकते हैं, हम लोग जब किसी चीज को फेंकते हैं तो वो कहीं दूर जाकर के गिरता है। जैसे मान लो यह एक आदमी है, इसने कुछ फेंका, जिससे फेंकेगा तो कहीं दूर जाकर भेज गिरेगा वो। यह जमीन है ना? ये जैसे ही इसने फेंका किसी चीज को, ये कहीं जाकर के गिरेगा। तो ये जो चीज फेंकी है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। किसी फेंकी हुई चीज को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। किसी भी फेंकी हुई चीज को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। आर्मी में भी यूज होता है प्रोजेक्टाइल। बहुत सारे मिसाइल्स प्रोजेक्टाइल के जैसे काम करते हैं। यहां से फायर कर दिया मिसाइल को, है ना? ये एक मान लो यह समथिंग लाइक ए बोफोर्स है, इसने यहां से गोला दागा एंड ये कहीं दूर जाकर के गिरेगा। दिस इज प्रोजेक्टाइल। फेंका गया, किसी भी चीज को जब फेंका गया तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो इसमें हम लोग को करना क्या हो सकता है फिजिक्स के इस चैप्टर में? फिजिक्स के इस चैप्टर में हमें करना क्या हो सकता है? अच्छा, उसके पहले जब किसी चीज को फेंका गया, उसको ज्यादा ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ज्यादा दूर जाएगा या कम दूर जाएगा? नजदीक गिरेगा। क्रिकेट में हम लोग देखे हैं, बहुत जोर से शॉट मारा एंड गलती से बल्ले के ऊपरी किनारे में लग गई, बॉल बहुत दूर ऊपर चल जाती है, ऐसे बहुत ऊंची जाती है एंड बहुत नजदीक गिर जाती है ना? और सिक्स मारने के लिए क्या करना होता है? ज्यादा दूर बॉल को फेंकने के लिए क्या करना होता है? इस तरह से। ज्यादा हाइट पर नहीं जाती है बॉल, ज्यादा हाइट पर नहीं जाती है बॉल, बट डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर होता है ना? एंड नॉर्मली कोई कैच आउट होता है तो उस केस में क्या होता है? और नीचे से बॉल आती है एंड ये बाउंड्री पे कैच आउट होता है। तो अलग अलग तरीके से फेंका जा सकता है, अलग अलग तरीके से फेंका जा सकता है। कितनी दूर से भेजना है, कितना ऊपर भेजना है, ये सब कुछ कैलकुलेट करने की चीज है। इसे सब चीज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। जब आर्मी में गोली फेंकते हैं, गोला फेंका जाता है, बोफोर्स जब चलाई जाती है तो उसको भी चेक करना होता है कि कितनी दूर तक जाएगा वो, कितनी दूर तक जाएगा गोला, यहां से चलने की कितनी देर के बाद गिरेगा, कितना ऊपर जाएगा, रास्ते में कहीं ऊपर एयरप्लेन में तो नहीं टकरा जाएगा, चेक करना होगा। इन सब चीज को इस प्रोजेक्टाइल मोशन में चेक करते हैं। अब यह सब चीज जानने के लिए हमें जो बेसिक नॉलेज चाहिए वो सब कुछ हम लोग अब तक कवर कर चुके हैं चैप्टर 1 में, मोशन इन ए प्लेन में, एंड मोशन इन टू डायमेंशन या मोशन इन ए प्लेन। यस। तो अब एक बार रिवाइज करते हैं सब कुछ जो हमने सीखा था। वन डायमेंशन में क्या होता है? इक्वेशंस ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन थे। यहाँ पे v क्या था? फाइनल वेलोसिटी। u क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। s क्या था? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। t क्या था? टाइम। एंड a था एक्सेलरेशन, जिसको कि हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। एक्सेलरेशन को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं।
तो इसमें ये सारे नंबर्स जो इन्वॉल्व हैं ये सारे स्केलर नंबर्स हैं, है ना, स्केलर। ऑल्दो वेलोसिटी वेक्टर हो सकती है, वेलोसिटी वेक्टर हो सकता है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हो सकता है, डिस्टेंस वेक्टर हो सकता है, एक्सेलरेशन वेक्टर हो सकता है, टाइम तो एक स्केलर होता है। बट जब हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन में बात करते हैं तो इन सब को ऐसे स्केलर हम लोग यूज करते हैं। याद है यह सब तो? ठीक है। अब जब हम लोग 2D में चले आते हैं, यह 1D की बात हो गई। जब 2D में हम लोग चले जाते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी u एक स्केलर होगा, वेक्टर होगा ये, u0 आई कैप प्लस सॉरी यू एक्स आई कैप मानूंगा मैं इसको। इसका दो कंपोनेंट होगा, इनिशियल वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में। वेक्टर के फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, यू एक्स इंटू आई कैप प्लस यू वाई इंटू जी कैप। ठीक है। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन वेक्टर भी कांस्टेंट होता है, ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप। टाइम तो कांस्टेंट होता है, हमें डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनल वेलोसिटी ये सब कुछ निकालना होगा। ठीक है। जब हम लोग 2D में बात करेंगे, 2D में हम लोग जब बात करेंगे तो हमें इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों दिया होगा। इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग काम स्टार्ट कर पाएंगे। नहीं पता है तो मे बी इसको जीरो भी मानते हैं तो भी हमें पता है। नहीं दिया है इनिशियल वेलोसिटी अगर तो इसको जीरो मानते हैं, मतलब जीरो भी हमें पता है। एंड एक्सेलरेशन ए एक्स, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट ए एक्स, एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट ए वाई, ये अभी हमें दिया होता है। तो हमें चार चीज पता है, यू एक्स कॉमा यू वाई कॉमा ए एक्स कॉमा ए वाई, एंड ये चारों एक स्केलर है ना, ये चारों नंबर्स एक स्केलर है। अब टाइम टी के बाद, आफ्टर टाइम टी या एट टाइम टी, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम टी क्या होता है, इनिशियल वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू टाइम। वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो यह इक्वेशन है, मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूं उसको फिर से, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बन पाई। यस, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी एट टाइम टी, दिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू टाइम। देखो कंपेयर करो, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। यहां पे सारे स्केलर नंबर्स थे, यहां पे सारे वेक्टर्स आ गए। एंड इसमें काम करने के लिए हम लोग इसको रिजॉल्व कर देते हैं एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट में। वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स कंपोनेंट प्लस एक्सेलरेशन इन एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, एंड वेलोसिटी वाई एट टाइम टी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय टी। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमें फाइनल वेलोसिटी मिलती है। वो क्या होती है, वी एक्स एट टाइम टी मल्टीप्लाइड बाई आई कैप प्लस वी वाई एट टाइम टी मल्टीप्लाइड बाई जे कैप। हमें वेलोसिटी पता चल गई, वेलोसिटी पता चल गई। एक्स डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो सेम फॉर्मूला है, इसमें सब कुछ वेक्टर बन जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा, displacement at time t, displacement vector at time t is equal to u initial velocity vector multiplied by time plus half into acceleration vector into t square। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है ना। इसमें जो जो वेक्टर्स थे सबको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, और वेक्टर में काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगेन एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट निकाल देते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन एट टाइम टी, this is equal to u into x plus t plus half a into x into t square, and displacement in y direction at time t is equal to uy into t plus half ay into t square।
अगेन इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग एस वेक्टर निकाल सकते हैं। एस वेक्टर एट टाइम टी is equal to s of x at time t I cap plus s of y at time t j cap। ठीक है, यहां तक ठीक है। ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी बना चुके थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हमें इन सब चीज को प्रोजेक्टाइल के ऊपर अप्लाई करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल के ऊपर अप्लाई करना है। तो देखो मैं इसको स्क्रीन को इरेज करता हूं, इसको अब कंपेयर करेंगे प्रोजेक्टाइल से। यस, हमने जो बात की प्रोजेक्टाइल मोशन की, किसी आदमी ने किसी चीज को फेंका, तो उसका एक इनिशियल वेलोसिटी होगा। इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया हुआ रहेगा v0, क्वेश्चन में दिया होगा, एंड ये v0 एक वेक्टर होगा। v0 इसे वेक्टर, v0 वेक्टर ये किसके बराबर होगा, रिसॉल्व करेंगे इसको तो v0 साइन थीटा उल्टा आई कैप में कॉस थीटा होगा, v0 कॉस थीटा आई कैप प्लस v0 साइन थीटा जी कैप। देखो वेलोसिटी वेक्टर v ये दिया हुआ है, हमें ब्लैक कलर से वेलोसिटी वेक्टर बनाया हुआ है। तो हमने पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया, जो कि इस केस में रेक्टेंगल होता है, एंड x कंपोनेंट हमें मिला v0 cos थीटा एंड y कंपोनेंट मिला v0 sin थीटा। अच्छा थीटा 0 है, सॉरी लेट्स यूज दैट थीटा 0 आल्सो, थीटा 0। तो इस वेक्टर का हमें x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट दोनों निकाल दिया, v0 cos थीटा एंड v0 sin थीटा। ठीक है, और x डायरेक्शन पॉजिटिव हमारा किधर होगा, दिस इज द पॉजिटिव x डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट, पॉजिटिव y डायरेक्शन ऊपर की तरफ। हमने ऑब्जेक्ट को फेंका है ओरिजिन से फेंका है, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल वर्क, तो ये क्या होगा माइनस जी कैप। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो 0 टाइम्स आई कैप, एंड वाई डायरेक्शन में देखो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में g टाइम्स मैग्नीट्यूड होगा इनटू j कैप, ये हमें एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है, तो अब हमें सारी वैल्यूज मिल गई हैं। हमें क्या क्या चाहिए था, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ux, जो कि दिया हुआ है v0 cos थीटा, uy इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन v0 sin थीटा, ax एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0, ay एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन -3। ये नहीं सोचना है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाएगा इसका थीटा चेंज होगा, तो ये चेंज होते जाएगा, थीटा 0 भी था, सॉरी, यस ऐसा नहीं सोचना है कि जैसे जैसे आगे जाएगा इसका थीटा चेंज होते जाएगा। क्यों, बिकॉज दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है ये, बिल्कुल इनिशियल वेलोसिटी है, यहां से जब फेंका था उस समय का एंगल है, उस समय का वेलोसिटी है। आगे जाने के बाद क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, वो अभी नहीं पता है हमें, इनिशियल कंडीशन हमें पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या था यह सब कुछ हमें पता है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल में हमें निकालना क्या क्या होता है, हमें प्रोजेक्टाइल में
निकालने की 3-4 चीजें होती हैं प्रोजेक्टाइल में। एक, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मैक्सिमम डिस्टेंस, या इसको रेंज भी बोलते हैं। रेंज, ये ऑब्जेक्ट तब कितनी दूर जाकर के गिरेगा, नीचे जब जाएगा, नीचे जब जमीन में पहुंचेगा उस समय का डिस्टेंस क्या होता है, कितनी दूर के बाद ये गिरेगा। दूसरा, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, ये मैक्सिमम कितनी हाइट पे जाएगा, मैक्सिमम हाइट बीच में कहीं पे होगा, बीच में कहीं पे होगा मैक्सिमम हाइट। एंड तीसरा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट जो यहां पे गिरेगी, कितनी देर के बाद गिरेगी, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 50 सेकंड, 2 मिनट, कितनी देर के बाद गिरेगी। यही 3 चीज हमें निकालने होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, यही 3 चीज निकालनी होती है। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल सिंपल तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनिशियल कंडीशन पता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसी इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करके इन सबको निकालना है। तो सोच सकते हो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या किया जा सकता है, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट क्या होगा हमें नहीं पता है, इस समय टाइम क्या होगा हमें नहीं पता है, डिस्टेंस जब कंप्लीट होगा यहाँ पे टाइम क्या होगा हमें नहीं पता है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो कैसे स्टार्ट कैसे करना है, पहले इसके ऊपर थोड़ा सा सोचो कैसे स्टार्ट करना है। इसको स्टार्ट ऐसे करते हैं, जब यह ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिरेगा उस समय का हमें क्या पता है, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच जाएगा उस समय का हमें कुछ पता है क्या, क्या पता है, डिस्टेंस हमें नहीं पता है, टाइम हमें नहीं पता है, वेलोसिटी पता है क्या, इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता है, फाइनल वेलोसिटी के लिए हमें टाइम चाहिए जो कि हमें नहीं पता है, तो वेलोसिटी भी नहीं पता है, क्या पता है, कुछ तो पता होगा। यस, एक चीज पता है हमें, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिरेगी उस समय का एक चीज हमें पता है, वो कौन सी चीज है, यही सोचना है वो कौन सी चीज है, उसी को पकड़ के हम लोग का ये क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे जब किसी चीज को मैंने एक पत्थर को फेंका वो इस तरह से जा करके कहीं यहाँ पर गिर गया, जब यहाँ पर गिर गया तो उस समय का एक चीज हमें पता है, सिर्फ एक चीज पता है, क्या पता है, डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन, एस ऑफ वाई फाइनल में, एस ऑफ वाई एट टाइम टी जब भी गिरेगा यह कितना होगा, 0, ये 0 होगा, होगा ना। तो इसका इक्वेशन क्या था, डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन एट टाइम टी इज गिवन बाय यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में देखो, ये हमें पता है, यू वाई हमें पता है, टी नहीं पता है, ए वाई हमें पता है, टी हमें नहीं पता है, एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, इससे हमें टाइम मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा तब काफी कुछ हो जाएगा। लेट्स सी कैसे टाइम निकलता है, 0 इज इक्वल टू यू एक्स, नहीं v0 साइन थीटा था, v0 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी, नेगेटिव हो जाएगा, ए वाई की वैल्यू माइनस जी थी, 1/2 जी टी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज ये क्वाड्रेटिक है, t मल्टीप्लाइड बाय v0 साइन थीटा माइनस 1/2 जी इंटू टी इज इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यूज आएंगी, पहली t इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी वैल्यू क्या आती है, t इज इक्वल टू 2 टाइम्स v0 साइन थीटा डिवाइड बाय g। लुक एट द डायग्राम वंस अगेन, y कॉम्पोनेंट डिस्टेंस का y कॉम्पोनेंट 0 एक बार यहां था, ओरिजिन पे था, उस समय टाइम कितना था, 0 था, दूसरी बार यहां पे था, उस समय का टाइम कितना था, यहां पे हमें मिल गया।
यहाँ पे मिल गया है। पहली बार टाइम y कंपोनेंट डिस्टेंस का 0 जी टाइम 0 पे था, दूसरी बार इस टाइम पे था। यह हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिल गया। ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है ये मिल गया 2 टाइम्स v0 साइन थीटा डिवाइड बाय जी। ठीक है, ठीक है। नाउ बाकी चीजें कैसे निकलेंगे? मैक्सिमम रेंज या रेंज तो अब हमें आराम से मिल जाएगा। सेकेंड इक्वेशन को फिर से लगा दो एक्स डायरेक्शन के लिए। एक्स डायरेक्शन के लिए जब यही सेकेंड इक्वेशन लगा देंगे, एस ऑफ एक्स एट टाइम टी इज इक्वल टू वी जीरो कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस 1/2 ए एक्स का वैल्यू जी होगा, नेगेटिव जी, टी स्क्वायर, टी की वैल्यू डाल दो यहां पे, v0 cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स v0 sin थीटा डिवाइड बाय g माइनस 1/2g 4 टाइम्स v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय g स्क्वायर। ये g और यह स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये कैंसिल होगा, यहां पे 2 आ जाएगा, v स्क्वायर एंड 2v0 एंड 2v0 एंड यहाँ पे भी 2 टाइम्स v0 स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स v0 स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं, डिवाइड बाय g भी कॉमन निकल जाएगा। नीचे क्या बचता है? ऊपर साइन थीटा को भी कॉमन निकाल सकते हैं ना। साइन थीटा को कॉमन निकाल दिया, सॉरी क्या गलती हो रही है यहाँ पे, क्या गलती हो रही है? एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन हमें लेना था, है ना। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लेना था, वो कितना है? वो 0 है, ये 0 है, यह पार्ट पूरा का पूरा 0 है, तो हमें क्या मिलेगा एक्सेलरेशन? सॉरी डिस्टेंस क्या मिलेगा? v0 cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स v0 sin थीटा डिवाइड बाय g, 2 टाइम्स v0 स्क्वायर sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय g। यह हमें मिल गया मैक्सिमम रेंज, 2 टाइम्स v0 स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइड बाय g। ओके, मैक्सिमम हाइट इस वीडियो में मैं नहीं करूंगा। सोचो मैक्सिमम हाइट कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सा सोचना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैक्सिमम हाइट को डिस्कस करेंगे।